हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शिक्षा क्लासेज। स्वागत है आप सभी का शिक्षा क्लासेज पर। फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने यार दोस्तों में इसको शेयर कर दें तथा उनसे भी चैनल को सब्सक्राइब करवा दें। ठीक, तो फ्रेंड्स आज हम सब पढ़ने वाले हैं हाई स्कूल का। हम लोग का जो टॉपिक चल रहा था विद्युत धारा, तो विद्युत धारा के बारे में हम लोगों ने पहले ही देखा है, उसके विभव के बारे में, चालक, कुचालक, अर्धचालक और विभवांतर के बारे में। तो फ्रेंड्स आज हम सब लोग हाई स्कूल का मोस्ट इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है ओम का नियम, आज हम लोग फ्रेंड ओम के नियम के बारे में सीखेंगे कि ओम का नियम वास्तव में होता क्या है और वह किस पे अप्लाई होता है और इसका जो प्रूविंग है इसको हम कैसे सिद्ध कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं ओम के नियम के बारे में कि ओम का नियम क्या होता है। ठीक, तो फ्रेंड्स हम देखते हैं ओम के नियम पहले। ओम का नियम, ठीक, ओम का नियम क्या होता है इसको पहले देखते हैं। ठीक, ओम का नियम यही कहता है कि यदि किसी चालक में, अब बात आया चालक, चालक शब्द आया ना, अब चालक क्या होता है, तो चालक होता क्या है इसको पहले देख लीजिए आप लोग। चालक, चालक, चालक ऐसा धातु होता है कि जिसमें धारा का प्रवाह एक स्थान से दूसरे स्थान पर हो जाए, या फिर ऐसा हम कह सकते हैं कि चालक ऐसा धातु होता है या फिर चालक ऐसा होता है कि जिसमें इलेक्ट्रॉन का फ्लो एकदम आसानी से हो जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं, चालक बोलते हैं। ठीक, यानी कि चालक क्या होता है कि जिसमें धारा का प्रवाह एक बिंदु से दूसरे बिंदु पे या फिर एक स्थान से दूसरे स्थान पर हो जाए, उसको क्या बोलते हैं, चालक। अब फिर से आते हैं अपने टॉपिक पर, ओम के नियम। तो ओम का नियम क्या बोलता है, यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं ताप, दाब या आयतन में परिवर्तन ना हो तो चालक के सिरों पर लगाया गया जो विभवांतर होता है वह धारा I के समानुपाती होता है। ठीक, यानी इसको हम लोग यहां पर पहले लिख लेते हैं। क्या लिखते हैं, ओम का नियम, यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था परिवर्तन ना हो, परिवर्तन ना हो तो चालक के सिरों पर लगाया गया विभवांतर धारा I के ठीक, यानी कि क्या हुआ, ओम का नियम क्या बोलता है, यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था में कोई परिवर्तन ना हो तो चालक के सिरों पे लगाया गया विभवांतर धारा I के समानुपाती होता है। बशर्ते इसमें कंडीशन क्या होता है, इसके चालक में उसके ताप, दाब, आयतन पे कोई प्रभाव ना पड़े, यानी कि उस पे ताप मतलब टेम्परेचर पे उस पे कोई इफेक्ट ना पड़े, या फिर ना कोई डाले, या फिर दाब हुआ, प्रेशर, या फिर क्या बोलते हैं उसके आयतन वॉल्यूम। ठीक, यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था में परिवर्तन ना हो तो चालक के सिरों पर लगाया गया विभवांतर धारा I के समानुपाती होता है। ठीक, या फिर हम ऐसा कह सकते हैं कि में परिवर्तन, जहां परिवर्तन का मतलब क्या हुआ, एक ताप, दाब, आयतन, इतना बात समझ में आया। यानी कि यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था ताप, दाब, आयतन में परिवर्तन ना हो तो चालक के सिरों पे लगाया गया विभवांतर धारा I के समानुपाती होता है। इतना बात क्लियर है। समानुपाती का मतलब क्या होता है, इसको हम अनुक्रमानुपाती भी बोलते हैं।
विभवांतर यानी V से प्रदर्शित करते हैं। आप लोगों ने देखा समानुपाती का जो चिन्ह ऐसे होता है धारा I, इतना बात समझ में आया। यानी कि V प्रोपोर्शनल I यही होता है, यानी कि जो विभवांतर हुआ धारा I की क्या हुआ, समानुपाती हो गया। एक चीज आप लोग ध्यान दीजिए, जब भी कहीं पर समानुपाती का चिन्ह नहीं रहने दिया जाता है, यानी कि कहने का मतलब क्या हुआ कि अगर कहीं पर समानुपाती का सिंबल दिया है, साइन दिया है, तो उसको हमको हटाना पड़ता है। कैसे हटाना पड़ता है इसको देखिए। उसको हटाने के लिए हम लोग एक कांस्टेंट का या फिर एक नियतांक का प्रयोग करते हैं। यहां पर क्या हुआ, V बराबर I, यानी कि हम लोग क्या किए, इसको ऊपर लिख देते हैं, नहीं दिख रहा है यहां पर, V प्रोपोर्शनल I, या फिर यहां देखिए फिर V बराबर RI। इतना बात समझ में आया। यानी कि कहने का मतलब क्या हुआ, जब प्रोपोर्शनल का या फिर समानुपाती का चिन्ह हट गया तो हम लोग यहां पर क्या कर दिए, बराबर कर दिए, जो हमको करना ही होता है। और जब कोई समानुपाती का चिन्ह हटता है, सिंबल हटता है, तो हम वहां पर एक कांस्टेंट प्रयोग करते हैं या नियतांक प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो हम लोग इस ओम के नियम में R का प्रयोग किया, नियतांक R का प्रयोग किया है। ठीक, तो यानी कि ओम का नियम क्या है, V इक्वल टू IR या RI। बात समझ में आया। ठीक, तो जो कि यह टॉपिक जो ओम का नियम है वह एग्जाम में लगभग हमेशा पूछता है। तो इसको आप लोग एकदम अच्छे से देख लीजिए और इसको नोट कर लीजिए। ठीक, जिससे कि आपको यह हमेशा के लिए याद हो जाए। तो इस बार इसको आपसे देख लेते हैं कि ओम का नियम क्या बोलता है। यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था में परिवर्तन ना हो तो चालक के सिरों पे लगाया गया जो विभवांतर होता है धारा I के समानुपाती होता है। ठीक, अब आता है इसके बाद हम लोग एक चीज देख लेते हैं कि प्रतिरोध होता क्या है। प्रतिरोध, ठीक फ्रेंड, तो प्रतिरोध होता क्या है इसको पहले हम लोग देखते हैं कि प्रतिरोध होता क्या है। जैसे कि नाम से ही जाहिर हो रहा है प्रतिरोध। ठीक, तो रोध मिस होता है रोकना। बात समझ में आया, रोध मिस होता है रोकना होता है। जैसे कि मान लीजिए कोई वायर है A और B, वायर मिस कोई चालक है। ठीक, कोई चालक क्या है, A और B है। ठीक, जब हम इस चालक में जब करंट देंगे तो वह करंट कहां आएगा, A से B तक आएगा। इतना बात क्लियर है। ठीक है, लेकिन इसके मार्ग में जब धारा एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाएगा तो उसके मार्ग में होगा उत्पन्न अवरोध, या फिर यूं बोल सकते हैं रुकावट। चाहे रुकावट बोले या फिर प्रतिरोध बोले, यानी कि धारा के जो मार्ग में रुकावट उत्पन्न हो रहा है, यानी कि जब धारा किसी चालक से एक स्थान से दूसरे स्थान पे जा रहा है तो उसके मार्ग में रुकावट उत्पन्न हो रहा है। बात समझ में आ रहा है, उसके मार्ग में क्या हो रहा है, रुकावट उत्पन्न हो रहा है। तो इस जो रुकावट उत्पन्न हो रहा है, इसी रुकावट को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रतिरोध बोलते हैं। बात समझ में आया। यानी कि धारा के मार्ग में रुकावट उत्पन्न करने वाले कारक को बोलते हैं प्रतिरोध। क्लियर है। ये भी बोर्ड एग्जाम में 1 नंबर का पूछ लेता है कभी कभी, इसको भी आप लोग अच्छे से देख लीजिए। यानी प्रतिरोध क्या होता है, धारा के मार्ग में अवरोध उत्पन्न करने वाले कारक को प्रतिरोध बोलते हैं। या फिर इसको इस प्रकार से भी कह सकते हैं कि धारा के मार्ग में अवरोध उत्पन्न करने वाले कारक को क्या बोलते हैं, प्रतिरोध बोलते हैं। ठीक, इसको हम प्रदर्शित करते हैं R से। यानी कि अगर कहीं भी R लिखा है इसका मतलब होता है प्रतिरोध। इसको रेजिस्टेंस भी बोलते हैं। ठीक, क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस भी बोलते हैं। ठीक, तो जो R होता है इसको प्रतिरोध बोलते हैं, और जो R का मात्रक होता है उसको बोलते हैं ओम। या फिर जो प्रतिरोध का मात्रक, किसका मात्रक, प्रतिरोध, जो प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, ओम। ठीक, और ओम का सिंबल क्या होता है, कुछ इस प्रकार से होता है। ठीक,
ओम को हम इस सिंबल से डिनोट करते हैं। यानी कि प्रतिरोध क्या हो गया, धारा के मार्ग में अवरोध या रुकावट उत्पन्न करने वाले को क्या बोलते हैं, प्रतिरोध बोलते हैं। अब प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, ओम होता है, उसका साइन क्या होता है, यह उसका साइन है। बात समझ में आया। तो फ्रेंड्स आज हम लोगों ने क्या देखा, प्रतिरोध के बारे में, फिर उसके बाद और इसके पहले का जो टॉपिक था ओम के नियम के बारे में, जो कि एग्जाम की दृष्टि से एकदम बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक है। ठीक, तो आप लोग इसको एक नोट पे लिख लीजिए जिससे कि यह हमेशा के लिए आपको याद रहे। ठीक, और अगर सेशन पसंद आया हो तो इसको लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और चैनल को अपने यार दोस्तों में शेयर कर दीजिए, अपने भी सब्सक्राइब कीजिए और अपने यारों से भी सब्सक्राइब करवाइए। ठीक, तो अब इसके बाद आगे का टॉपिक हम लोग कल के वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए आप लोग इसको अच्छे से तैयार कर लीजिए। ठीक।